जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की खोज में है। कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता कि वे खोज में हैं, किंतु वे खोज में रहते हैं। कृष्ण ईश्वर है, जो भी कुछ विद्यमान है उसके स्रोत हैं। जो कुछ है और जो कुछ था या जो कुछ होगा उस सब के कारण है। चूँकि ईश्वर असीम है, इसलिए उनके नाम भी अनेक हैं, जैसे कि अल्लाह, गॉड, राम, शिव। ये सभी कृष्ण हैं और सभी एक हैं। ईश्वर निराकार नहीं है, उनके निराकार तथा साकार दोनों स्वरूप हैं। उनका व्यक्तित्व परम शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण है। जिस प्रकार सागर के जल की प्रत्येक बूंद में सागर जल के गुण रहते हैं, उसी प्रकार हमारी चेतना में भी ईश्वर की चेतना के सारे गुण रहते हैं। लेकिन भौतिक शक्ति, भौतिक देह, इंद्रिय सुख, भौतिक संपदा, अहंकार इत्यादि से तादात्म्य तथा आसक्ति के कारण हमारी वास्तविक दिव्य चेतना कलुषित हो गई है और मलिन दर्पण की तरह यह शुद्ध प्रतिबिंब को परावर्तित करने में अक्षम है। जन्म जन्मांतरों में हमने क्षणभंगुर के साथ अपना संस्कार बढ़ाया है। इस नश्वर शरीर को, जो अस्थियों तथा मांस की गठरी के समान है, हमने गलती से आत्म रूप मान लिया और इस क्षणभंगुर स्थिति को भी अंतिम मानने की भूल की है। सभी युगों में महान संत इसके प्रणाम रहे हैं कि यह ईश्वर चेतना की अविनाशी स्थायी स्थिति सभी जीवात्माओं में जागृत की जा सकती है। प्रत्येक आत्मा मूलतः दैवी है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, आत्मा में सुदृढ़ समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ योगी परम चेतना के संपर्क में सुख की चरम सिद्धावस्था प्राप्त करता है। योग ईश्वर या आत्म साक्षात्कार की वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और अधिक प्रदूषण को रोकते हैं और सिद्धि, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि ईश्वर है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। बिना प्रमाण के किसी वस्तु पर विश्वास करना व्यर्थ है। कृष्ण भावामृत एवं ध्यान ऐसी विधियाँ हैं जिनसे ईश्वर की वास्तविक अनुभूति हो जाती है। आप सचमुच ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। भले ही यह पागलपन लगे, लेकिन ईश्वर सचमुच है और वास्तव में आपके साथ है। योग के अनेक पंथ हैं, राजयोग, ज्ञान योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग और इन सभी की प्रशंसा उनके आचार्यों द्वारा की जाती है। स्वामी भक्ति वेदांत, जैसा कि उनकी उपाधि से प्रकट है, एक भक्ति योगी हैं जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं। मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा करने से तथा ईश्वर के पवित्र नामों के कीर्तन से भक्त में तुरंत ही ईश्वर चेतना विकसित हो जाती है। अब ईश्वर के जितने भी पवित्र नाम हैं, उन सब में जिस नाम में आपकी रुचि हो उसी नाम का आप जप करें। उसी नाम को आप वाणी, मन, कर्म, वचन के द्वारा जप करेंगे तो निश्चित ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। आप ईश्वर को जान सकते हो। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि हर कोई इंसान इस कृष्ण को चाहता है, कोई जाने में, कोई अनजाने में, लेकिन उसको असल मायनों में वही प्राप्त कर सकता है जो उसकी भक्ति करेगा, उसके नाम का जप करेगा। और अगर आप ये मंत्र जप करना चाहते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करने से यानी कि इसका जप करने से मनुष्य को निश्चित रूप से कृष्ण चेतना प्राप्त होती है। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।